योर पेरेंटहुड जर्नी बिगिंस हियर। शुभारंभ एक नई पीढ़ी का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। देखिए, अभी हम लोग मौजूद हैं गर्दनीबाग धरना स्थल पर। आप सभी को मालूम है कि बीपीएससी टीआरई परीक्षा को लेकर जो छात्रों की समस्या है, छात्रों की मांग है, उन मांगों को लेकर ये छात्र गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। लेकिन बीपीएससी टीआरई परीक्षार्थियों के अलावा भी एक धड़ा है जो अपनी मांगों को लेकर लगातार गर्दनीबाग में बैठा हुआ है। अब इस धड़े का कहना है कि देखिए, हमारी बात भी सरकार तक पहुंचनी चाहिए। तो क्या कुछ इनकी समस्याएं हैं, क्या कुछ इनकी मांगे हैं, उन मांगों और उन समस्याओं पर आइए इन छात्रों से बात करते हैं। इनकी जुबानी इनकी समस्या को हम सुनते हैं। स्टूडेंट हैं, अभी इतनी संख्या में लोग आए हुए हैं और छात्रों से आह्वान करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए। हमारा मुद्दा यही है कि सरकार जो है 3 साल से एग्ज़ाम नहीं ली है और 3 साल में हम लोग का लाइफ इतना बर्बाद हो चुका है कि अब हम लोग का एज भी पार होते जा रहा है। और सबसे बड़ी मुद्दा ये है कि संविदा वेटेज जो सरकार ने लागू किया है 25%, हम मांग करते हैं कि सरकार इस 25% वेटेज को हटाए, क्योंकि इससे हमारे जो पढ़ने वाले जो ओरिजिनल जो बीएसएससी के स्टूडेंट हैं उनका भविष्य पे बहुत खिलवाड़ हो रहा है। क्योंकि हमें मालूम नहीं कि संविदा कर्मी कितने नंबर्स में हैं। अब 26,000 सीट है, तो अब संविदा वेटेज को मतलब संविदा जो कर्मी है उनको आप कितने संख्या में अंदर घुसाइएगा, पीछे के रास्ते से पैसा लेकर के घुसाइएगा, कैसे घुसाइएगा, ये हमारे लिए बहुत अन्याय की बात है। हमारे साथ इतने सारे स्टूडेंट हैं, सबका अलग अलग मुद्दा है, तो हम यही चाहते हैं कि संविदा वेटेज हट जाए। 3 साल में बिहार सरकार जो है हम लोग से जो भी कलेक्शन की है, लगभग हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो 2 से 3 अरब रुपए वो लोग कलेक्शन करके बैठी हुई है। चलिए ठीक है, समय हो गया, लेकिन अब और हम लोग नहीं आगे बर्दाश्त करने वाले हैं। इसलिए एग्ज़ाम डेट घोषित कीजिए और जब भी क्या बोलते हैं आंसर की, सबसे बड़ा बात है आंसर की, उसमें कार्बन कॉपी जो है वो हमें दिया जाए, क्योंकि हमको मालूम होना चाहिए और कट ऑफ निकलना चाहिए कि अगर हम फेल हुए हैं, 1 नंबर से फेल हुए हैं, 2 नंबर से फेल हुए हैं, हमको मालूम होना चाहिए, मेरा अधिकार है। आप केवल परसेंटाइल निकाल दीजिएगा, पीडीएफ में नाम सिर्फ दे देने से नहीं होता है। ये अंदर का खेल है, अब ये खेल नहीं होगा। और क्वेश्चन जो है वो हमें बाहर जाते समय क्वेश्चन और आंसर की का जो कार्बन कॉपी है वो हमें दिया जाए, ताकि हम आगे अपना मिलान कर सके कि हम कितने नंबर से फेल हुए हैं, अथवा जो भी स्टूडेंट पास हुआ है हम जाने कि उसको कितना नंबर आ रहा था और कैसे हुआ है। ये हमारा सबसे बड़ा मांग है। और भाई लोग कोई देखिए सर, सबसे बड़ी बात है कि एग्ज़ाम इसका ऑफलाइन होना चाहिए बिहार एसएससी का, और पारदर्शिता हो। जो वहाँ जाता है थंब इम्प्रेशन लेकर वही कार्बन कॉपी से क्या करता है कि फ़ोटो खींचता है, वही आप बाहर आके सोल्यूशन करके अब बच्चा को बहुत सारा को सीट पहुंचा देता है। समझे, जो नियुक्त होता है, जो थंब इम्प्रेशन लेता है, जो यूट्यूब में हुआ था, जो फोटो खींच कर और बाहर से फिर उसको अंदर में सीट पहुंचा दिया गया था। जो नियुक्त होता है ना, वहाँ जो थंब इम्प्रेशन लेता है उसको अच्छा सा चयन किया जाए और एग्ज़ाम ऑफलाइन हो बिहार एसएससी का, और समय पर अब एग्ज़ाम हो। 3 साल से हम कितना देर अब वेट करें बताइए? 3 साल हो गया, हम सब उम्र एक्सपायर हो रहा है, कब तक हम सब वेट करें? यहाँ एग्ज़ाम सही से नहीं हो पा रहा है। इलेक्शन का डेट तुरंत घोषित होता है, तुरंत एग्ज़ाम उसका हो जाता है, लेकिन इसका हो नहीं पा रहा है। किसी पदाधिकारी से सरकारी तंत्र से कोई बातचीत हुई है आप लोग? अभी हम सब कोई बातचीत नहीं हुई, सरकार इसको सुन नहीं रही है। कुछ दिन को हम सब विधानसभा को घेराव करेंगे। कब करेंगे? कुछ दिनों के बाद अनाउंस करेंगे छात्र नेता दिलीप कुमार, इसके बाद हम उसके नेतृत्व में चलेंगे हम सब। 25 तारीख को जिन लोगों का घेराव का ऐलान किया गया था, तो हम उस उसमें शामिल होंगे आप? जी हम सब शामिल होंगे, एकदम बिल्कुल होंगे शामिल। सरकार चाहती है कि लड़का सब बागी हो जाए, जब तक हम लोग बागी नहीं होंगे तब तक सरकार नहीं सुनेगी। पोर्टल खोल दिया जा रहा है, हम लोग 600 रुपये दे के फॉर्म भर रहे हैं, अभी आप फिर से पोर्टल खोल रहे हैं, 100 रुपये दे के भरवा रहे हैं। बेवकूफ़ बना रहा है, गाय में सब भर दे रहा है। फार्म भरे थे शुरू में 600 रुपये दे के भरे, 3 साल पहले आप फिर से पोर्टल खोल रहे हैं, 6 महीने बाद फिर पोर्टल खोलिएगा। बार स्टूडेंट को क्या बना रहे हैं आप लोग? ठीक है, बार बार जो रीओपन किया जा रहा है ये केवल बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ठीक ना। इससे बहुत आयोग नहीं चाहते कि कोई समय पे एग्जाम लिया जाए। अरे मेरा कहना है कि भाई आप 5,000 सीट पर वैकेंसी निकालिए और उसका समय से एग्जाम लीजिए, बिल्कुल पारदर्शिता के साथ एग्जाम लिया जाए, ठीक ना। उसमें कोई मतलब कि आपको कार्बन कॉपी दिया जाता है कि बच्चा स्टूडेंट सेटिस्फाइड हो कि मैंने कितना अटेम्प्ट किया, मेरा कितना आना चाहिए। आप एक कट ऑफ जो भी निकालिए, जैसा एग्जाम लीजिए, हमको से कोई एतराज़ नहीं है। आप समय पे लीजिए और हमको कार्बन कॉपी प्लस पेपर भी दीजिए, ताकि हमें जानकारी हो कि हमने कितना अटेम्प्ट, मेरा कितना नंबर आया, उस समय संतुष्टि मिलेगी। और ये जो बार बार जो रीओपन करके एग्जाम का जो तमाशा बना के रख दिया गया है, ये आयोग नहीं चाह रहे कि परीक्षा टाइम से लिया जाए, ठीक ना। ये हम लोग को भरमा रही है, हमें टाल रही है। इसके पीछे
पूरी तरफ से जो सीरियसली होता है उसको एग्जाम लेने का मूड में है ही नहीं, ठीक है। केवल हम लोग को बेवकूफ़ बनाए झूठा दिलासा दे रही है। सरकारी तंत्र में पढ़े लिखे ऑफिसर नहीं है क्या? जी सर, पढ़े लिखे हम ये नहीं कह सकते कि पढ़े लिखे नहीं है, पर पढ़े लिखे कुछ बेवकूफ़ लोग होते हैं जो नहीं चाहते हैं। पढ़े लिखे कौन नहीं होता है, सब लोग, हम लोग ये क्या, हम लोग वो लोग ये हमारे जैसे एक समय पर अपने समय मतलब क्या स्टूडेंट होंगे, लेकिन उनकी जिस तरह से हमारी जो हालात है, जिस तरह से इतना दिन टालता जा रहा है, इस चीज़ पर उनका कोई ध्यान नहीं जा रहा है, ठीक ना। कि अभी सरकारी तंत्र में पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन चाहते हैं कि आगे पढ़े लिखे ना आए। अब ये 3 साल से हम लोग परीक्षा के तैयार चाहते हैं वो। अब वो ऐसा इसलिए चाहते हैं कि पैसा वाला आ जाए, पढ़े लिखे आएगा तो फिर काम करवाएगा, काम करेगा, सुधार करेगा। तो सुधार करना नहीं चाहते हैं। अब 3 साल से हम लोग परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। CGL 4 का 1 साल हो गया, BSO का 1 साल से ज़्यादा हो गया। अब फिर भी अभी तक तो ये डिसाइड नहीं कर पाई है आयोग कि हम ऑनलाइन लेंगे एग्ज़ाम की ऑफलाइन लेंगे। अरे भैया ले लीजिए, ऑनलाइन लेना है, ऑफलाइन लेना है, जैसे लेना है, जहाँ लेना है, हम हर तरीके से तैयार हैं। आप एग्ज़ाम लीजिए, एग्ज़ाम पहले कैलेंडर निकालिए, कैलेंडर फॉलो करिए, उसके बाद संविदा वेटेज उसको बिल्कुल ख़त्म कीजिए। फ्रेशर के साथ ये नाइंसाफ़ी है। 2023 में नोटिफिकेशन आया था इंटर स्तरीय का, उस समय सिर्फ फ्रेशर स्टूडेंट के लिए था ये बहाली, और जब ये पोर्टल 2024 में खुली तो ये पिछले गेट से संविदा कर्मी को 25% वेटेज देने के काम कर रहे हैं, जिससे फ्रेशर स्टूडेंट ये बहाली से वंचित हो जाएगा। इससे हम अपील आपके माध्यम, चैनल के माध्यम से माननीय शोभा रटकर जी और माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि आप फ्रेशर स्टूडेंट को नौकरी दीजिए और काला कानून जो हम लोग को थोपने के काम कर रहे हैं उसको जल्द से जल्द ख़त्म कीजिए और हमारा एग्जाम डेट जारी करें, क्योंकि काला कानून के माध्यम से 600 अंक है सर, उसमें 200 अंक संविदा कर्मी को दिया जाएगा, और जिससे फ्रेशर स्टूडेंट का एक भी नौकरी नहीं होगा। और संविदा कर्मी करीब करीब बिहार में 4 लाख से ऊपर है। लग रहा है संविदा नियम कानून को हटा देना। हाँ, हटा दीजिए। एक काला कानून है, नहीं करेंगे हम लोग बर्दाश्त। लाया क्यों गया? ये लाया गया कि इसमें अफसरों के जो है चेला चपट्टी है। पहले नियुक्ति किया गया है 1 लाख 2 लाख देकर, और फिर जब वैकेंसी आएगी फ्रेश उसमें 10 लाख 20 लाख के बड़ा स्कैम कर उनको नौकरी दिया जाएगा, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको नौकरी से वंचित किया जाएगा। इस चलते हम लोग काला कानून को हम लोग भाइयों लोग मिलकर हटाना चाहिए, और ये काला कानून को हम लोग विरोध कर रहे हैं और संविदा को पूरी तरह से खत्म किया जाए। हमारा मांग यह है BSSC चेयरमैन शोभा रटकर जी से, माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से, हम आपके बच्चे हैं, आप हमारा बात मानिए, आप हमारे गार्जियन हैं।